वेलकम टू सीखर स्मार्ट क्लासेस। आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान मींस एसएसटी का 400 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं इसको ध्यान से देख लीजिएगा अच्छे से। आपके टोटल ऑब्जेक्टिव का 90% से भी अधिक मार्क्स इससे आने वाले हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको इसका सॉफ्ट कॉपी का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप उसको व्हाट्सएप के जरिए से भी मांग सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें आपको आंसर के साथ बताया जाएगा, लेकिन आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे वाले व्हाट्सएप पर जरूर से जरूर मैसेज कीजिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको अगर सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सजेशन के रूप में, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट का लगभग 80% से अधिक मार्क्स इसी सजेशन से आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को, मैं इसको सॉल्व कराने वाला हूं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो देखिए, लौह और रक्त की नीति का अवलंबन जो किया था, कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट आते हैं, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा यूनान। नेक्स्ट आते हैं, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो देखिए, वॉर एंड पीस जो है ये टॉल्स्टॉय की रचना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किसकी है? टॉल्स्टॉय की। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता था? देखिए, अगर देखा जाए वो किस नाम से जाना जाता था, तो देखिए उसको कहते थे हनोई समझौता। क्या कहते थे? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? देखिए, लखनऊ से समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 1916 में। नेक्स्ट आते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्राप्त हुआ था? तो देखिए, ये हुआ था दिसंबर 1920 में तो हुआ ही था, लेकिन नागपुर अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो देखिए, ये कब किया था? 1907 में। तो डायरेक्टली समझने का है तो ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन देख के भी पता चल जाता है 1907 होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? देखिए, गांव में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो अधिक की बात किया तो कहाँ हो जाएगा? महानगर में। चलिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो देखिए, पहले जो गिरमिटिया मजदूर भेजा जाता था ना, तो कौन सा जगह बच्चों, जल्दी बताइए। इसका सही जवाब होगा पश्चिमी क्षेत्र से, है ना। इसका क्या होगा सही जवाब? पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट आते हैं, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? देखिए, गुटेनबर्ग जो था ना, उसका जन्म कौन से देश में? जल्दी बताइए, आप जल्दी बताइए, इसका क्या होगा? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? सही जवाब बताइए, जल्दी बताइए, इसका क्या होगा जवाब? इसका आंसर सही जवाब होगा जर्मनी। जर्मनी होगा। चलिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ है? बरौनी में। नेक्स्ट आते हैं, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए, भाखड़ा नंगल जो है ना वो सतलज नदी पर है। नेक्स्ट आते हैं, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का कहाँ है? बरौनी, है ना। नेक्स्ट आते हैं, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो सुंदरवन में, है ना। कहाँ है? सुंदरवन। नेक्स्ट आते हैं, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? देखिए, आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए 50 से तो अधिक होगा, 100 से, देखिए 100 और 150 के बीच, यहाँ पर 100 से अधिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपका 100 से अधिक लिखा रहे तो बेहतर होगा, तो आप 100 से अधिक लिख दीजिएगा, है ना। चलिए, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो लगभग देखा जाए तो 2/3। नेक्स्ट आते हैं, भारत की किस किस्म का कॉफी उगाई जाती है? तो अगर देखा भारत में जो है ना वो चीनी, अरेबिका या ब्राजीलियन या अमेरिकन, तो देखिए अरेबिका, या अरेबिका सही जवाब होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज महानगर में से संबंधित नगर है। देखा, अगर देखा जाए, क्या लखनऊ, पटना, गांधीनगर, चेन्नई? देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज जो बना हुआ है वह ऊपर से दिल्ली, इधर देखा जाए तो महाराष्ट्र, मुंबई, नीचे देखा जाए तो चेन्नई, और एक तरफ देखा जाए कोलकाता। तो यहाँ पर तो ऑप्शन के हिसाब से चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो देखा जाए ए नंबर होगा सीमेंट उद्योग में। बिहार में ग्रेन ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो देखा जाए 2, है ना। नेक्स्ट आते हैं, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थान में। नेक्स्ट आते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी जाने वाली असमान भूमिका। नेक्स्ट आते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है? तो देखा जाए तो 50% करती है ना, आरक्षण की व्यवस्था 50%। दलित पैंथर्स कार्यक्रम के से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सुनिएगा कि कौन संबंधित नहीं है बोला, तो औद्योगिक मजदूर के शोषण से मुक्त, ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था, मतलब मुख्य कारण क्या था? तो बोलिविया में जो था, आपको पढ़ाए थे, पानी की कीमत में वृद्धि, है ना, ये था बोलिविया का जनसंघर्ष का कारण। नेक्स्ट आते हैं, राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल मतलब क्या होता है? व्यक्तियों के समूह से, है ना। नेक्स्ट आते हैं, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, तो ये क्या देता है? लोकतंत्र देता है समान अवसर, है ना। लोकतंत्र क्या देता है? सभी व्यक्तियों को क्या देता है? तो समान अवसर। नेक्स्ट आते हैं, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत वर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? अगर नए विश्व संख्या देखिए, कहीं कहीं 90 करोड़ देता है, कहीं 95 करोड़ देता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए नया
सर्वेक्षण विश्व का देखा है तो 95 करोड़ ही होगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? क्या नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट आते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, देखिए अगर यहाँ राज्य लगा देगा तो मुख्यमंत्री होगा, लेकिन सिर्फ योजना आयोग बोलेगा तो आपका इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी के बाद, तो देखिए क्या हुआ, तो ये स्थिर रहा है, बढ़ता गया है, घटता गया है, तो ये सीधा होगा कि घटता चला गया। नेक्स्ट आते हैं, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। देखिए दादा भाई नौरोजी जो है ना, वो राष्ट्रीय आय का अनुमान कितना कब लगाया था? 1967। तो यहाँ पर देखिए 67 दिया है, लेकिन अगर देखा अनुमान लगाया कब था तो ये 1868 ईस्वी में। ठीक है, चेक एक प्रकार का क्या है? तो ये है साख मुद्रा। ठीक है, चेक क्या होता है? साख मुद्रा है। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं तो 24 आवर है ना। अगर देखा जाए भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों की हस्तांतरित विषय कब बनी? अगर देखा जाए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1918 को, 1918। चलिए, रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं, तो ये क्या है? परस्पर होता है। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण व सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो देखिए मानव जनित आपदा महामारी है ना, महामारी जो है हम लोग के द्वारा फैलता है। स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाता है? तो भूकंप के नाम से जाता है। रंपा विद्रोह 1916 में, लखनऊ समझौता का 1916 में, है ना। यहाँ पर क्या होगा? 1916 में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1916। चलिए 1916 लिख देते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसका सही जवाब होगा 1929। इसका सही जवाब क्या होगा? 1929। नेक्स्ट आते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो आपको पता होगा, लाला हरदयाल। नेक्स्ट आते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में, नागपुर अधिवेशन में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो बिल्कुल आपको याद ही होगा, 13 अप्रैल 1919 को होगा, है ना। इसका सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919। उसके आते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू होता है ना। तो देखा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, इसका सही जवाब क्या होगा? इसको हटा देते हैं। इसका सही जवाब होगा सी, है ना। क्या है? 1930 में दांडी से स्टार्ट होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? है ना, स्वयंसेवक जो इसका स्थापना किया था, इसका सही जवाब क्या होगा? बी नंबर। इसका सही जवाब होगा 1925 में हुआ था, के बी हेडगेवर ने, है ना। नेक्स्ट आते हैं, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जो है ना वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहा है, तो कौन सा आंदोलन में इसको दिया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बारदोली, है ना। क्या हो जाएगा? बारदोली। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? है ना, तो देखा जाए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, है ना, तुर्की 1920 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? आपको पता ही होगा, ये 1857 को। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछ दिया है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? है ना, किए थे मतलब, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा 1916 में, क्योंकि उस समय तो ये अफ्रीका से आए थे 1915 में, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? तो ब्रह्म समाज जल्दी बताइए, ब्रह्म समाज का क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर देखा जाए तो 1885 को होगा। सही जवाब 1885 को। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान, ये क्या है? हिंदुस्तान रिव्यू, है ना। हिंदुस्तान रिव्यू का क्या हो जाएगा? तो इसका किया था सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आते हैं, वेदों की ओर लौटो, तो ये तो पता ही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसको नारा दिया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, है ना, फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये देखा जाए तो ये जो है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1929 को। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था? कहाँ किया था? इस जगह का आपको नाम बताना है कि सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया था वह कहाँ किया था? चंपारण में। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण, है ना। इसको अगेन हम रंग देते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो गया चंपारण, इसको हम चंपारण। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना जो किया था वह किया था M.N. राय। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो देखिए इसमें से जो संपादन किया था ना, वह हो जाएगा यंग इंडिया का।
है ना, यंग इंडिया का किया था। आप लोग एक कमेंट में बताइएगा यंग इटली का जो है ना, वह जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, है ना, तो दिखा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट आते हैं, चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो चंपारण आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1917 में। नेक्स्ट आते हैं, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, है ना, तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, 1909 में। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है, तो सीमांत गांधी किसे कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को, है ना। अली मुसालियार, है ना, ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो अली मुसालियार जो किया थे ये किसका विद्रोह किया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोपला, है ना, मोपला विद्रोह जो था ना उसी का ये नेतृत्व किए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे, मतलब लौटे थे, तो 1915 को आए थे, 1915 को। नेक्स्ट आते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 में हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था, हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट आते हैं, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, बताइए जल्दी, इसका सही जवाब क्या होगा, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट आते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वह कब आया था, 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट आते हैं, चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा क्या, 5 फरवरी 1922 को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 फरवरी 1900 इसका सही जवाब यहाँ जाए 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट आते हैं, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वह थे सर जॉन साइमन, ठीक है, सर जॉन साइमन। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम, ठीक है, इसका नाम पूरा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया था, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर में, मतलब 1911 को। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये जो इसका स्थापना हुआ था इसका सही जवाब कहाँ हुआ था, मुंबई में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह पारित किया गया था कब, 1878 में। नेक्स्ट आते हैं, बंगाल विभाजन, है ना, कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था यह हुआ था 1905 में, है ना, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905। और लास्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, है ना, तो ये कौन किया था फॉरवर्ड ब्लॉक, जल्दी बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस। देखिए यह जो है वीडियो पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 1 में 80 क्वेश्चन को कवर किया गया, 80 करके आपको 5 वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको अगर इसका पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, है ना, इसका आंसर की के साथ इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज कीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि मार्क्स जो है सभी को बेहतर से बेहतर लाना है 10th में।